हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नरेशन। अभी ये जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा डिमांड में है, इतना ज्यादा डिमांड में है कि मुझे लगता है कोई भी बच्चा इस टॉपिक को मिस नहीं करना चाहता। और मुझे पता है कि आज से पहले आपको, जैसा मैं आज आपको ये टॉपिक करवाऊंगी ना इस क्लास में, आज से पहले आपको किसी ने भी इस तरीके से इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया होगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल जीरो से कोई पढ़ाए तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप चाहते हो कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत ना हो तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लस इस वीडियो के एंड में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, इसीलिए कुछ अमेजिंग सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाला है इस वीडियो के एंड में। फटाफट से एक बार सभी बच्चे मैं चाहती हूं कि आ जाएं, क्लास ज्वाइन कर लें और हम नरेशन ये टॉपिक जो है आज की क्लास के अंदर शुरू करने वाले। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही टॉपिक का जो नाम है आपके सामने आता है तो टॉपिक का नाम क्या है? नरेशन। ठीक है। अब मान लो मैं कोई एक सेंटेंस लिखती हूं, ठीक है, कोई भी एक सेंटेंस में लिख के दिखाती हूं आपको। रुक जाओ, चल जा भाई। अभी ये एक इंसान था, ये एक इंसान है। इस इंसान ने इस दूसरे वाले इंसान को एक बात बताई। ध्यान से सुनो। ए था, ए ने बी को एक बात बताई, ठीक है। अब बी ने क्या किया? वही बात, ए ने जो बात कही बी को, बी ने वही बात जाके सी को बताई। ध्यान देना। लेकिन जब बी ने सी को बात बताई तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करे। ध्यान से सुनो मेरी बात। यहां पर जब ए ने बी को कुछ बोला तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स थे, लेकिन जब बी ने सी को बात बताई तो उसमें कुछ चेंजेस करे। ध्यान से सुनो। और वो चेंजेस जरूरी हैं। अब किस तरीके के चेंजेस मैम, आप ये क्या बात कर रहे हो? और इसी से मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर बताती हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक होता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। मान लो एक सेंटेंस है, राम said, comma, I am going to school. Comma, inverted commas बंद, full stop। ठीक है। ये एक सेंटेंस है। ध्यान से देखो आप चीजों को। राम said, I am going to school। अब मान लो मुझे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए दिया हुआ है ना। ध्यान से सुनना, एक एक टर्म आपको बताऊंगी। तो जब मैंने इसे इनडायरेक्ट में चेंज किया ना, तो मैंने बोला राम said that he was going to school, full stop। क्या डिफरेंस है? राम ने कहा, राम क्या है? ए है। ए ने बी को कहा, क्या कहा? ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है ना, ये वो बात है जो ए ने बी को कही। एक तरीके से ये राम सेड, राम ने कहा I am going to school, मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है। अब जब मुझे बोला यार इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो मैंने क्या किया? राम said that, राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था। क्या बदलाव हुआ? ऊपर वो कह रहा था मैं स्कूल जा रहा हूं, लेकिन नीचे वो कह रहा है वह स्कूल जा रहा था। यही है वो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो बी ने करे जब उसने सी को बात बताई।
मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूं? क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूं कि नरेशन क्या होता है। जब किसी के द्वारा कही गई बात को आप बताते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस कर कर, वो चेंजेस जरूरी है, वो करने पड़ते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नरेशन। अगर आपने क्या किया, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, मतलब वैसा का वैसा बता दिया, तो आपने क्या किया, उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में बात है ना, ये स्पीकर के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, समझे? लेकिन जब हमने ये इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, ये नरेशन है। दिस इज नरेशन, कि आपने स्पीकर के द्वारा कही गई बात के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस करके वो बात बताई। अब इंपॉर्टेंट चेंजेस क्यों थे? क्योंकि जब उसने ये बात कही थी, है ना, वो बात अब पास्ट की हो गई, वो बात अब पास्ट की हो गई। राम ने कहा, जब हमने एग्जैक्ट वर्ड्स बताए कि मैं स्कूल जा रहा हूं, शायद वो उस समय काम हो रहा है, लेकिन जब हमने ये बात किसी और को बताई तो हमने क्या किया, ये बात पास्ट की हो गई या नहीं? कि राम कह रहा था कि वो स्कूल जा रहा था, राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा था, राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। इस पूरे से सिर्फ एक चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो ये कि आखिरकार क्या है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब हमें ये समझ में आ जाएगा ना, तो हमें पता है कि भाई हमें आगे अब क्या करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब पता चला डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को आप ज्यों का त्यों कह दें, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में जो बात आती है वो ज्यों की त्यों है, एज इट इज, सेम शब्दों में है। लेकिन अगर आप उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करके उसको कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है? सबसे पहला चेंज आपने देखा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गए, हटे या नहीं? यहां पर तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगे हुए थे, लेकिन यहां नहीं लगे हुए। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ज्यादातर आपने देखा होगा, जब भी हम किसी के द्वारा कही गई बात को ऐसा का ऐसा लिखते हैं ना, तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, कोट, है ना। अब यहां पर देखो, दूसरा चेंज क्या है, आपको यहां पर दिख रहा है दैट, तो दूसरा चेंज आ गया दैट, हाँ या ना, दैट कंजंक्शन आ गया। तीसरा चेंज क्या हुआ, मैम यहां पर तो आई था और यहां पर ये ही बन गया, ऐसा क्यों? यहां पर तो आई था और यहां पर ये ही बन गया, ऐसा क्यों? क्यों हुआ मैम ऐसा? तो ये वाला चेंज। प्रोनाउन कैसे बदलता है, या नाउन या प्रोनाउन दोनों ही, जो भी अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है, जो नाउन है, वो कैसे बदलते हैं। ठीक है, दूसरे, इसके बाद क्या हुआ, यहां पर लिखा था आई एम गोइंग टू स्कूल, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में आया तो ये किस में बदल गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में बदल गया मेरे बच्चे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, हाँ या ना? तो अब हमें जानना है कि ये टेंस कैसे बदला। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारी चीजें। अभी ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नरेशन क्या होता है। ठीक है, चलो, ये 5 चीजें होती हैं जो हमें जाननी होती हैं जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, और इनका ध्यान रखना होता है। सबसे पहले टेंस क्या, कैसे चेंज होगा और कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे चेंज होगा और कब होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? चेंज ऑफ प्लेस एंड टाइम। प्लेस और टाइम वाले बहुत सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे, जैसे टुमारो, नाउ, येस्टरडे, इन शब्दों को आप कैसे बदलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल यहीं पे बता देती हूं। जैसे यहां पर अगर लिखा होता
राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, अगर ऐसे लिखा होता, इसके बाद एक नाउ वर्ड लिखा होता। अब नाउ से हमें टाइम का पता चल गया, टाइम का पता चल गया, उसको हम कैसे बदलेंगे, जब हम उसको बदलते तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाता देन। तो ये मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज कैसे बदलेगी, जो टाइम और प्लेस बता रहे हैं शब्द, वो कैसे चेंज होंगे, ठीक, ओके। उसके बाद है चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये जो प्रोनाउन है ये कैसे बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे बदलता है। उसके बाद है चेंज ऑफ कंजंक्शन। मैंने आपको बताया दैट कंजंक्शन लग रहा है, ठीक है, कहीं पर आपको दैट कंजंक्शन देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको इफ या वेदर देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको कोई कंजंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपका जानना ये बहुत जरूरी है कि आखिरकार रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। क्या होता है बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब? यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा था, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो यहां पर ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वर्ब है ना, सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। कौन सी होती है रिपोर्टिंग वर्ब? ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाली होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, हाँ या ना? ठीक है, इससे पहले जो होता है ये कौन होता है? ये स्पीकर होता है, ठीक है, ये बात कह रहा है, ये कहने वाला बंदा है जिसने बात कही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो ये कौन है? इससे पहले कौन है? ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये स्पीकर है, जो बात को कहने वाला बंदा है वो ये है। आया समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। अब आते हैं एक एक करके टॉपिक पर। एक सेकेंड भाई, कितने ही बाल झड़ेंगे। देखो, कब हमें बदलना है, कब नहीं बदलना। अब हमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ये सीखना है कि कैसे बदला जाता है, ठीक है। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। एक मिनट बच्चों, यहां एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। द मैन सेज प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट जब बनाया तो ये बना द मैन सेज दैट प्लेइंग क्रिकेट इज हिज हॉबी। अब इसको मैं अलग से एक पेज पे लिख लेती हूं, इसको लिख लेते हैं पहले आपको समझाने के लिए। द मैन सेज प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। देखो, द मैन says playing cricket is my hobby, ठीक है। यही सेंटेंस था, यही सेंटेंस था। इसको जब डायरेक्ट का सेंटेंस है ये, ठीक है। अब जब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रही हूं तो मैंने कैसे बदला? द मैन सेज दैट प्लेइंग क्रिकेट इज हिज हॉबी। यही सेंटेंस था ना हमारा, यही था। अब इसमें ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें सबसे पहला चेंज बताती हूं। कब हमें चेंज करना है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमारा ध्यान, कोई भी क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो सबसे पहले जाना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब पर। सेज क्या है बच्चे? सेज यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है सेज यहां पर? रिपोर्टिंग वर्ब है। अब अगर आपकी, लिख लो बेशक, वैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है,
अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, अब यहां पर सेज जो है ये किसके अंदर है, प्रेजेंट में, तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आरवी क्या है, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। यहां पर भी इज था, यहां पर भी इज है। ठीक, पहली बात पता चल गई। सबसे पहली चीज क्या देखनी है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो, कि मुझे रिपोर्टिंग वर्ब क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करूंगा। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अब एग्जांपल देखना, दी गर्ल्स से टू मी you have supported us here, the girls tell me that I have supported them there। अभी मुझे पता है आपको बनाना नहीं आ रहा होगा, I know नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी सिखाया ही नहीं है। अभी मैंने आपको कॉमन चीजें बताई हैं कि आपको क्या चीजें सबसे पहले क्वेश्चन में देखनी है ना। तो हमने देखा सबसे पहले the girls tell me that I have supported them there, that means भाई यहां पर भी प्रेजेंट टेंस था, हैव लगा हुआ था, और वही टेंस यहां पर है, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर से टू लिखा है जो कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है, और मेरा रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर प्रेजेंट में है, इसीलिए मैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करूंगा। लेकिन मैं बाकी सारे चेंज करूंगा। मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, मैंने पर्सन को चेंज किया, मैं बाकी सब चेंज करूंगा। हियर यहां पर देयर बन गया, मैं सब बाकी चेंज करूंगा, बस मैं टेंस चेंज नहीं करूंगा। ठीक, पहली बात याद रहेगी। जैसे अगले वाले में देखो, राम विल से आई हैव डन दिस वर्क, राम विल से आई हैव डन दिस वर्क, यहां पर विल से है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में, तो आप चेंज करोगे तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर भी परफेक्ट टेंस था, यहां पर भी परफेक्ट टेंस है, पर बाकी सब चीजें बदलेंगी, दैट आएगा, पर्सन चेंज हो जाएगा, सब बाकी चेंज होगा। ठीक, तो अभी तक कुछ नहीं सीखना था, सिर्फ ये जानना था कि भाई मुझे कब बदलना है टेंस को, जान लिया। मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा जब मुझे ये पता चल गया कि भाई साहब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो चेंज कब होगा, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अब जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो आप किस टेंस को किस में बदलते हैं। जैसे हमने वॉइस पढ़ा था, तो वॉइस में हम क्या कर रहे थे, इज एम आर वाला है तो हम उसके साथ बीइंग लगा रहे थे, परफेक्ट है, हैज हैव है तो हम उसके साथ बिन लगा रहे थे, यही सब कर रहे थे हम वॉइस में। आपने किया ना वॉइस की क्लास। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पूरा ही टेंस बदलता है। जैसे अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तभी बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो नहीं बदलता है, ध्यान रखो। अब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आप उसे चेंज करोगे तो वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इसको बना लो अपनी कॉपी में, इसके बिना कुछ नहीं पता चलेगा तुम्हें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो वो बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर वो है प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर वो है सिंपल पास्ट में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसको लिख लो अभी की अभी, ताकि आपसे अभी मैं जो क्वेश्चन करवाऊं वो हो पाए। और ये पहली क्लास है, समझ में नहीं आ रहा हो कोशिश करो समझने की, मैं फिर से करवाऊंगी। जो लाइव क्लास होगा हमारा उसके अंदर फिर से करवाऊंगी। जो डाउट्स हो सारे पूछना मुझसे, तुम्हारे जो डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे। जब तक तुम्हें एक एक चीज समझ में नहीं आ जाएगी तब तक बिल्कुल मैं छोड़ूंगी नहीं किसी भी चीज को। पर ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें इतना डिटेल में बिल्कुल जीरो से चीजें एक्सप्लेन की जा रही है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं क्योंकि, ठीक है। ये बना लिया सबने,
बना लिया, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, बनाया नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम और इसको बना लो, ठीक। अब अगर है पास्ट परफेक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब अगर पास्ट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, वो भी नहीं बदलता। फ्यूचर में है तो विल, शैल, वुड और शुड में बदल जाता है, कैन आपका कुड में बदल जाता है और मे आपका माइट में। ध्यान देना, जब हम वॉइस पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, वॉइस में हम मॉडल वर्ब के बाद बेटा बी लगाते थे, पर नरेशन में ऐसा नहीं है। नरेशन में आपका कैन कुड में बदल रहा है, आपका मे माइट में बदल रहा है। अगेन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लो। मैं चाहती हूं सभी बच्चे फटाफट से इस टेबल को बना लें। ठीक है, बना लो एक बार फटाफट, सभी बच्चे बना लो। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो ये है कि आप सभी बच्चे काफी टाइम से बोल रहे थे कि मैम आप हमें बुक नहीं पढ़ाएंगे क्या, आप हमें बुक नहीं पढ़ाएंगे क्या। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए वन शॉट लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ, जिसके अंदर मैं आपको आपकी बुक पढ़ाऊंगी, जी हाँ, और मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, ठीक है। तो वो आप लोगों की जो डिमांड थी वो मैं बात करी और वहां पर सर ने बोला बिल्कुल आप ले सकते हैं मैम, बढ़िया रहेगा। तो आप सभी बच्चों के लिए वो क्लासेस जो हैं अब आने वाली हैं आपकी बुक से रिलेटेड। दोनों बुक जो है आपकी, दोनों से मैं आपको चैप्टर्स करवाऊंगी। तो जिस भी बच्चे के एग्जाम में जो भी बुक लगी हुई है, सिलेबस में जो भी बुक लगी हुई है, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा था ना थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं काम कर रही हूं, बस ये टाइम इसीलिए था। अब यहां तक बच्चों को समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। क्या हुआ, ठीक है। अगर शुड है तो शुड में कोई चेंज नहीं होता, ऑट टू है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता, मस्ट जो है कुछ केसेस में मस्ट ही रहता है और कुछ केसेस में हैव टू में बदलता है, वुड में कोई चेंज नहीं होता, कुड में कोई चेंज नहीं होता। ये अभी लिख लो, ये मत सोचो मैम हमें हाय हाय कुछ समझ नहीं आ रहा, हाय हाय मैम ये क्या बता रहे हो, सिर्फ लिख लो एक बार के लिए, ठीक है। लिख लो एक बार, तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों बोल रही हूं। ये सब वो चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। तो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, इसमें रटने वाला है कि ये सारी चीजें तुम्हें रट लेनी है कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना, तभी तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाओगे। अब बारी आती है सन रूल की, और इसे एक्सप्लेन करने के दौरान ही मैं तुम्हें दो तीन चीजें और बताती हूं, ठीक है। मान लो मेरा एक सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस, रवि सेड आई हैव कॉट द थीफ जस्ट नाउ, ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं। अब समझ लो और सीख लो कैसे चेंज करते हैं। रवि सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई हैव कॉट दी थीफ जस्ट नाउ, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया मेरा। ध्यान देना, अब कैसे बदलते हैं वो इसी में सिखा रही हूं मैं। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। क्या है मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, सेड है ना। तो सेड किसके अंदर है, पास्ट के अंदर है, मतलब मुझे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करना पड़ेगा। पहला डिसीजन मेरा ये होगा, ठीक है, कर लिया। अब है डिसीजन नंबर 2। मैंने क्या किया, ऐसा का ऐसा लिखना शुरू किया, पहले लिखा, अब मैं इनडायरेक्ट में बना रही हूं, देखना, रवि, तो मैंने लिखा रवि, फिर यहां दिया है सेड, तो मैंने लिखा सेड। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा, मुझे ना कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कंजंक्शन लगाना है, ठीक है। ये दैट कंजंक्शन लगता है हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में। ये मैं बात नहीं कर रही हूं अभी इंटेरोगेटिव वगैरह की, ठीक है, इंटेरोगेटिव इंपैरेटिव इनकी बात नहीं कर रही हूं मैं, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूं,
ठीक है, तो वहां पे के इस केस में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कंजंक्शन लगाना होता है। ठीक है, लगा दिया आपने। अब बारी आती है सन रूल की। यहां पर लिखा हुआ है आई। अब इस आई को आपको बदलना पड़ेगा। अब आप इस आई को कैसे बदलोगे, देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। SON 1 2 3, ठीक है। S से मेरा क्या बनता है, सब्जेक्ट। O से मतलब है ऑब्जेक्ट, और N से मतलब है नो चेंज। ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी 1 से मेरा मतलब है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। 2 से मेरा मतलब है सेकंड पर्सन। 3 से मेरा मतलब है थर्ड पर्सन। ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ध्यान देना, आई यहां पर क्या है, आई क्या है, आई है मेरा फर्स्ट पर्सन। आई क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन। अब ये कैसे बदलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, और मुझे लगता है सबसे कंफ्यूज कर देने वाली चीज भी आपको यही लगने वाली है 100%। अब देखो यहां क्या लिखा है, आई। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आई क्या है। आई है फर्स्ट पर्सन। आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट किसी का भी नाम होता है थर्ड पर्सन। ठीक, दे, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अब अगर मेरा जो प्रोनाउन है, पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो वो जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेगा तो वो बदलेगा फर्स्ट पर्सन जो है, ध्यान दो, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, सेड। सेड का सब्जेक्ट क्या है, रवि है, हाँ या ना है। अब रवि क्या है, लड़का। रवि क्या है, लड़का। लड़के के लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे, ही। रवि सेड दैट ही। पता चला ही क्यों आया अब यहां पर, पता चला ही क्यों आया अब यहां पर, हाँ या ना। फिर से बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ही। अब यहां पर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन से टेंस में बात हो रही है, ये बात हो रही है बेटे प्रेजेंट परफेक्ट में, हाँ या ना। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, अभी बताया तुम्हें, ले आओ यहां पर। प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये मुझे पता होना चाहिए। अब मैं बदल दूंगा, ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉट दी thief, जस्ट नाउ आपका बदल जाता है देन में, फुल स्टॉप। बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं। अब मान लो यहां पर होता आई की जगह यू, रवि सेड यू हैव कॉट द थीफ जस्ट नाउ। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन। अगर आपके पास सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो वो बदलेगा रवि सेड टू मी। मान लो ये सेंटेंस है आपके पास, रवि सेड टू मी। फिर से लिख देती हूं मैं, ध्यान देना। Ravi said to me, comma inverted commas, you have caught the thief। मान लो इतना ही सेंटेंस है। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा रवि।
अब जब said to होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है मेरा, पास्ट में है। अब जब said to होता है तो वो बदलता है told में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ये आपको बताएंगे हम। यहां पे हमने लिखा है कि अगर say to है तो वो tell में बदलेगा, अगर said to है तो वो told में बदलेगा। ठीक है, सुन लो अभी ध्यान से। रवि टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटाकर मैंने क्या किया, दैट लगा दिया। रवि टोल्ड मी दैट। ठीक, अब यहां पर दे रखा है यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मेरा रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, सेड टू, इसका सब्जेक्ट क्या है, रवि, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। क्या है ऑब्जेक्ट, मी, है ना, है या नहीं है। पर यहां पर हमें सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर रखा था ना, तो हम उसी केस में यूज करेंगे, तो मी बन जाएगा यहां पर आई। और अब ये चीज तुम्हें कैसे पता चलेगी ये भी मैं बताती हूं। आई हैड caught the thief. Ravi told me that I had caught the thief. क्योंकि यहां पर ये सेकंड पर्सन था, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला। अगर यहां पर होता थर्ड पर्सन, मतलब होता है यहां पर राम सेड टू मी, Ram said, comma inverted comma, Ravi has caught the thief। अगर मान लो ये सेंटेंस होता तो हम क्या करते, रवि क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान ही नहीं देना है हमें। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन है तो राम क्या, रवि क्या है, थर्ड पर्सन, तो ये जो रवि है ये यहां पर रवि ही रहता। रवि हैड कॉट दी थीफ। ये सब मैंने आपको क्या बताया है, ये मैंने आपको ये वाला रूल बताया है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ध्यान से सुन लो अभी भी, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर वो है सेकंड पर्सन तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर वो है थर्ड पर्सन तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आई बात समझ में? मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हें कंफ्यूजन होने वाला है इन सब चीजों में, और मैं ये टाइम से तुम्हारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगी जब लाइव क्लास भी होगा। ठीक है, तब मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जो भी डाउट्स होंगे, बट अभी एकदम से डरना नहीं है बस। ठीक है ना बच्चे, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, मुश्किल लगता है ये टॉपिक, और मैं जितना हो सके आप लोगों के लिए आसान बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं एक दो एग्जाम्पल और बताऊंगी। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन में नाम भी आ जाएगा किसी का, राम, श्याम, सीता, गीता, ये नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसीलिए बोल रही हूं जो आज की क्लास है ना, इसके अंदर ये सब चीजें नोट कर लो एक बार। जैसे टेंस कैसे बदलता है, ये वाली आपने टेबल बना ली, ये वाली आपने टेबल बना ली, ये वाली आपने चीजें लिख ली। आज की क्लास में ये डेटा होना चाहिए तुम्हारे पास। जब तुम ये सब चीजें लिख लोगे तभी तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर पाओगे। फिर मैं क्वेश्चंस एक एक करके करवाऊंगी तो तुम्हें सारी चीजें मक्खन की तरह आ जाएंगी। ठीक है, तो यस, ये सन रूल लिख लो। एस से होता है आपका सब्जेक्ट, ओ से होता है आपका ऑब्जेक्ट, और एन से होता है नो चेंज। 1 से होता है फर्स्ट पर्सन, 2 से होता है सेकंड पर्सन, 3 से होता है थर्ड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार।
थर्ड पर्सन है तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। ठीक, कैसे बदलता है वो मैंने आपको बताया। अब अगर से लिखा हुआ है तो वो से ही रहता है इनडायरेक्ट में, सेज लिखा है तो वो सेज ही रहता है, लेकिन अगर से टू लिखा है तो वो टेल बन जाता है। अगर सेड लिखा है तो वो सेड ही रहता है, लेकिन अगर सेड टू लिखा है तो वो टोल्ड बन जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो तुम्हें लग रहा है यहां पे तो कुछ और ही चीज हो रही है, समझ नहीं आ रही। ये सब चीजें याद करनी पड़ेंगी, ये सब याद करना पड़ेगा। और ये याद कैसे होगा? क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे याद होते जाएंगे। आपको अभी मैं इतना इसका प्रैक्टिस करवा दूंगी कि तुम्हें सारा ही याद हो जाएगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी। ठीक, कॉमा हटके दैट लग जाता है, ये भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब ये एक सेंटेंस था जो अभी हमने बनाया, अब इसको बनाएंगे। आशा सेड आई नेवर ईट फिश, है ना? आशा सेड आई नेवर ईट फिश। मैं यहां लिखती हूं इसको। आशा said, comma inverted commas, I never eat fish, full stop। ठीक है, फिर मैंने लिखा आशा said, comma inverted commas, she never eats fish। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं। आशा said to me, comma inverted commas, you never eat fish। अब ये 3 सेंटेंस है। ठीक है, ये 3 सेंटेंस है, ध्यान देना। इसमें हम चेंज करेंगे, ज्यादातर ध्यान देंगे ये वाली चीजों को चेंज करने पे, पर्सन को चेंज करने पे, क्योंकि इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको। ध्यान दो, पहले वाले को अगर मैं बदलती हूं तो मैं क्या करूंगी बेटा? मैंने लिखा आशा को आशा, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड, है ना? तो मैंने ये सेड को ऐसा का ऐसा लिख दिया, सेड। ठीक है, फिर आया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो मैंने इसको हटाया और मैंने दैट लगा दिया। फिर मैंने क्या किया? यहां पे क्या लिखा था? आई। आई क्या है मेरा? क्या है आई? फर्स्ट पर्सन। तो मैं क्या करूंगी? मैंने ऐसे लिख लेना है SON 1 2 3। तो फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बेटा सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है बेटा? सेड। सब्जेक्ट क्या है इसका? आशा। तो आशा क्या है? लड़की। लड़की के लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है? शी। आशा सेड दैट शी नेवर। अब सेंटेंस मेरा किसमें है? प्रेजेंट सिंपल में। किसमें बदल जाएगा? पास्ट सिंपल में। शी नेवर एट फिश, फुल स्टॉप। अगला देखना, आशा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। यहां क्या लिखा है? शी। शी क्या है? शी है बेटा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, SON में थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो मैं लिखूंगी आशा सेड दैट शी नेवर एट फिश, है ना? अब ये वाला देखो, आशा सेड टू मी यू नेवर ईट फिश। आशा सेड टू क्या बदल जाता है? टोल्ड में। आशा टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट यू क्या है? सेकेंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन, दैट आई नेवर एट फिश। आशा
said to me you never eat fish. आया समझ में? क्लियर हुआ? तो अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बनानी है वो ये है, ये जो आई है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो मी बन गया, है ना? जैसे अभी मी था तो हमने उसको सब्जेक्ट वाले केस में यूज किया तो हमने उसको आई की तरह यूज किया। तो ये टेबल आपके कॉपीज में होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा जो आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो अगली क्लास से पहले मुझे चाहिए कि आज की क्लास की सारी चीजें आप लोगों की कॉपीज में लिखी हूं। अब मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को क्या लिखवा रही हूं, स्टार्टिंग से मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोल रही हूं, ठीक है? वो स्क्रीनशॉट लेना और आज ही अपने नोट्स बनाना। चलो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, उसके बाद 14, उसके बाद ये 15, उसके बाद 16 एंड उसके बाद 17। ठीक है? ये यहां तक का मुझे चाहिए आप सभी की कॉपीज में एज इट इज बना हुआ, जैसा मैंने बनाया ना वैसा तुम बनाओ। ठीक है? और जब अपन लाइव मिलेंगे अब तो हम ये सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी कैसे बदलते। तो मैं और क्वेश्चंस लाऊंगी, पहले तो इन्हीं पर आपको सॉल्व करवाने के लिए, जब तक तुम्हें अच्छे से आता नहीं है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है? तो ये था बच्चों हमारा आज का क्लास नरेशन का। अब आप लोगों के लिए मैं आपकी बुक्स भी अपलोड करने वाली हूँ, मतलब आप लोगों की बुक में जो चैप्टर्स हैं उनके भी वन शॉट मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट आपके चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब आप लोग बहुत समय से डिमांड कर रहे थे, तो इसीलिए अब वो भी आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है? सो ये थी हमारी आज की क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी कल। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।